एक्सरसाइज 17.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। इसको देख लेते हैं। इसमें भी आपने एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है। ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं, उन 3 एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर्स आपने फाइंड करने हैं। एंगल बाइसेक्टर से मुराद क्या है कि हर एंगल को, ट्राइंगल के हर एंगल को आपने 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। यानी आपने वो लाइन ड्रॉ करनी है जो ट्राइंगल के हर एंगल को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगी। यानी आपने डिवाइड करना है हर एंगल को। तो डाटा आपके पास गिवन है, पहले आप ट्राइंगल बनाएं, उसके बाद आप क्या करेंगे, वो एंगल बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ड्रा करते हैं ए बी लाइन। ए बी 5.5 सेंटीमीटर ड्रा करें। ये 5.5 यानी 5 और 6 के दरमियान जो एक बड़ी लाइन है, यहाँ तक क्या बन जाएगा, 5.5 सेंटीमीटर ड्रा करें। ठीक हो, ये मैंने ड्रा कर ली। ए बी 5.5 सेंटीमीटर। ए बी 5.5 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है जी, एंगल बी आपने 60 डिग्री का बनाना है और एंगल बी 30 और ये एंगल है 60। यानी ए पे आपने 60 का एंगल बनाना है, बी पे 30 का। और ये सब हम करेंगे कंपस की मदद से। 17.1 17.2 में मैंने आपको वो मेथड बताया है कि आप कंपस से कैसे बना सकते हैं। तो कंपस से कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, ए बी जो लाइन है इसके हाफ से कम आपने खोलनी है। ठीक है, इतनी सूटेबल आपने इसको खोलना है। हाफ जो ए बी की लेंथ है उसके हाफ से भी कम। तो फिर आपने सेंटर करते हुए ए पे आपने एक सेमी सर्कल बनाना है। उसके बाद इसको आप छेड़ना नहीं है। अब आपने जब आप इसका एक सेमी सर्कल बना लेंगे, एक बड़ी सी कर्व डाल लेंगे इससे, उसके बाद आपने इसको छेड़ना नहीं है। उसके बाद जो आप आर्क्स लगाएंगे उस लाइन के ऊपर, उस कर्व के ऊपर, तो वो सब की सब क्या बन रही होंगी, 60 का एंगल बना रही होंगी। तो अब मैं सेंटर रखते हुए ए पे नीडल रखूँगा, ए पे, और एक सेमी सर्कल बनाऊँगा जो कि स्टार्ट होगी लाइन ए बी से। यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, टच करेगी ए बी की लाइन को, जहाँ से भी टच करे हमें मसला नहीं है। बस आपने एक सेमी सर्कल बनाना है ऐसे, थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए मसला नहीं है। ये देख लें। अब आपने इसको छेड़ा नहीं है ना, इतनी ही इसकी जो आपने खोली हुई है कंपास, इससे ज़्यादा नहीं खोलनी ना कम करनी है। इसका बड़ा ध्यान रखना है। और लें भी अच्छी सी कंपास जिसका ये पेच अच्छा होता है, ये वरना हिल जाती होती हैं। अब आप क्या करेंगे, जहाँ पे ये लाइन ए बी को टच कर रही है, ये कर्व सेमी सर्कल, इसके ऊपर आपने नीडल रखनी है और अब आपने एक कर्व बनानी है। एक कर्व छोटी सी डालनी है इसको, जो इसको कट करे। ऐसे जब आप करते हैं तो आप असल में ये जो इसके ऊपर मैं नीडल रख के फिर आगे जो कर्व बनाऊंगा वो कितने के बनेगी, 60। अब के 60 के एंगल बना रही है, ये इसकी ब्यूटी है। तो हमें चाहिए ए बी पे 60, तो हम 60 वाला एंगल बना लेते हैं। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये दोनों लाइनें कर्व, यहाँ पे आप इसको सेंटर देखते हुए आप ए से मिला दें, तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा, ये बन जाएगा 60 डिग्री का एंगल। लंबी सी एक लाइन खींच दें, ये 60 डिग्री बन चुका है, 60 डिग्री। तो अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, देख रहे हैं 60 डिग्री। वो देखिए, यहाँ से आपने नोट करना है, जहाँ से वो एंगल का मुंह खुल रहा होता है ना, यानी ये एक लाइन की और एक लाइन की है, तो ये यहाँ से खुल रही है, यहाँ से रीडिंग स्टार्ट हो रही है। तो ये आपने सबस वाली पढ़नी है। वहाँ से स्टार्ट हो रही होती है, हम ऊपर वाली रीडिंग पढ़ते, 0 10 20 30 40 और 50 60 डिग्री पे नज़र आ रही है लाइन ना। तो ये हमने 60 डिग्री का एंगल बना दिया। अब आपने बी पे 30 डिग्री का एंगल बनाना है। उसके लिए भी आप वही काम करेंगे, इस ए बी की जो लेंथ है इससे हाफ खोलेंगे। वही जो कंपास पहले से हमारे पास खुली है, मैं उसी को यूज़ करने जा रहा हूँ। सेंटर रखूँगा बी पे और वही सेमी सर्कल एक बनाऊँगा। नीडल को सही जगह पे रखना है और वही एक सेमी सर्कल बनाएं। देख रहे हैं ये आपके लिए मैं लाइन गाड़ी कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपने 60 डिग्री बनाने हैं, वहीं से शुरू करना है जहाँ से ये कर्व टच कर रही है ए बी की लाइन को, वहाँ पे आपने नीडल रखनी है। और ये जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे, कर्व ड्रॉ करेंगे, ये कितने का एंगल बन गया, 60 का। 60 का ज़ाहिर है यहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है कि 0 होगा और ये 60 है। अब इस एंगल का आप
मिड फाइंड कर सकते हैं 0 और 60, यानी 60 का मिड क्या होता है, 60 को हाफ करें तो क्या होता है 30 डिग्री। इट मीन्स मैं अब यहाँ पे एक नीडल रखूँगा और एक नीडल यहाँ पे रखूँगा, 2 आर्क्स बनाऊँगा, वो जो लाइन बनेगी वो कितने की होगी, 30 डिग्री की। समझ आ रही है? तो वैसे आप एहतियातन जो है ना, इसमें एक डॉटेड लाइन के साथ 60 का एंगल बना भी लें बेशक, ऐसे करके बस हल्की सी डॉटेड लाइन के साथ। ये 60 का एंगल है तो आपने बनाना कितने वाला है, 30 वाला। तो अब आप क्या करें, कंपास उतनी ही खुली हुई है, उससे कम से ज़्यादा मैंने नहीं की। तो अब मैं एक नीडल यहाँ पे रखूँगा, एक दफ़ा नीडल इसको, बल्कि अब आप खोल सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ये मैंने इसके लिए ये प्रोटोकॉल था, मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ। अब एक तरह का मैं एंगल बाइसेक्टर फाइंड कर रहा हूँ, इसके लिए एंगल बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए मुझे कोई पाबंदी नहीं है, मैं इसको खोल सकता हूँ। वंस जब आपने ये 60-60 के जो एंगल बना रहे थे ना आप, ये सेमी सर्कल बनाने के बाद, उसके लिए तो ज़रूरी है कि आपकी कंपास एक ही जगह पे फिक्स रहे, जो आपने शुरू में की थी। लेकिन जब आप एंगल बाइसेक्टर यानी एंगल का हाफ फाइंड करने जा रहे होंगे, तब आप आज़ाद हैं अपनी कंपास खोल लें अपने हिसाब से। तो मैं इसको खोल लेता हूँ ताकि मुझे आसानी रहे आर्क लगाने में। तो अब मैं एक आर्क यहाँ पे लगाता हूँ और एक आर्क इस पॉइंट पे रखते हुए यहाँ पे लगा, ठीक हो गया। अब इस इंटरसेक्शन जो ये आर्क थी, इसको मिला दूंगा बी से, ये कितने एंगल बन जाएगा, 30 डिग्री का। तो चलें कर लेते हैं, जो है ना ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको मिला दें। यानी कंस्ट्रक्शन करते हुए ना बड़ा ज़ोर लग रहा होता है, कैमरे में भी नज़र आए आपको, मुझे भी नज़र आए। तो अब मैं इसको यहाँ से मिलाने जा रहा हूँ। शुक्र है यार, ये थोड़ी लाइन बाहर निकल गई, लेकिन ये पॉइंट ये है। इसको भी ऐसे एरो दे दें, इसको भी एरो दे दें। तो ये देखा, ये 60 का एंगल बन गया, सॉरी 30 का बन गया, ये वाला 30 का है और ये कितने का है, 60 का। हम फट से इस प्रोटेक्टर से चेक भी कर सकते हैं आप। देखें, अब आप रीडिंग कहाँ से नोट करेंगे, क्योंकि आपका एंगल इस साइड से ऐसे खुल रहा है या, और ये इससे खुल रहा है, तो आपको वो रीडिंग नोट करनी है जो वहाँ से 0 से स्टार्ट हो, वो ये की है 0, 10, 20 और 30। फिक्स 30 डिग्री का ये एंगल बन गया और 60 का ये आपकी जो ट्राइंगल है वो कंप्लीट है। इसको नाम दे दें ए बी और इसको नाम दे दें सी। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे जो मिल रहा है ये सी। ट्राइंगल आपकी कौन सी, ए बी सी। जो लाइन बाहर जा रही है वो असल में आपको एंगल बनाना था, दो एंगल जहाँ से मिल गए हैं वो पॉइंट सी हो गया। अब आपने जहाँ तक जो स्टेप्स किए हैं वो लिख लेते हैं। स्टेप्स जो है वो आपके लिख लेते हैं। आपने क्या किया जी, नंबर 1 आपने क्या किया, आपने कहा जी ड्रा, आपने लाइन की, पहले ड्रा लाइन ए बी ऑफ लेंथ, पहले स्टेप आपने क्या किया था, कितनी थी, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। उसके बाद आपने दूसरे पॉइंट पे क्या किया, एंगल एट पॉइंट ए आपने क्या किया, एंगल ड्रा किया 60 का, और एट पॉइंट बी एंगल ड्रा किया कितना, 30 का। मज़ीद ज़्यादा तफसील बनाने की ज़रूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ कंपस हम लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंपस ड्रा एन एंगल 60 डिग्री एट पॉइंट ए and draw an angle of 60 degree at point B। ठीक है, आपने थोड़ी 30 डिग्री यार, ये गन बन गया 30 डिग्री एट पॉइंट बी। बस ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, कैसे बनाया है उसको दिख जाएगा। ये सारी डिज़ाइनिंग जो उसको नज़र आएगी ना, देखने वाले को, चेक करने वाले को, वो खुद ही आपको नंबर देगा, टेंशन ना लें। तो उसके बाद तीसरा आपने क्या किया, नेम द इंटरसेक्टिंग पॉइंट।
एज सी, यानी वो जो दो आपने एंगल बनाए थे उनकी जो इंटरसेक्शन से, लाइन इंटरसेक्शन से जो पॉइंट बना उसको आपने नाम दे दिया क्या, सी। चौथे पॉइंट पे आपने क्या किया, ज्वाइन, ज्वाइन यार क्या हो गया मेरी राइटिंग को, ज्वाइन सी विद ए एंड बी एंड हेंस ट्राइंगल ए बी सी फॉर्म। ये आपने आधा काम कर दिया। अब आप एंगल बाइसेक्टर फाइंड करेंगे, वो वाले स्टेप्स भी फिर आप यहाँ पे लिख लेंगे शॉर्ट करके। ठीक हो गया, यहाँ तक काम हो गया। अपनी अपने अल्फाज में लिखना है, अपनी अंग्रेजी में लिखना है, वो बहू इनको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अपने अल्फाज में जो जो हरकतें कर रहे हैं साथ साथ लिखते जाएँ, जो समझ आ रही है। आपका इंग्लिश का टेस्ट नहीं है। अब हम एंगल बाइसेक्टर फाइंड कर लेते हैं इन सब। चलिए, अब क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए, एंगल बाइसेक्टर का फाइंड करने के लिए हमारे काम आसान हो चुका है, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी फाइंड करने के चक्कर में हमने वो जो एंगल वाली लाइन होती है, ये कर्व बनानी ज़रूरी होती है, वो पहले से ही बन गई है। अब जस्ट आपने सी पे बनानी है। ठीक है, यानी आपको एंगल बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता था, उस पॉइंट पे, उस वर्टेक्स पे इस नीडल को रख के एक आर्क बनानी होती थी जो दोनों लाइंस को आपस में मिला रही हो। वो आपने एंगल ए एंगल बी बनाया, वो ऑलरेडी आपके पास बनी हुई है। अब जस्ट सी पे आपको बनानी है, तो आप क्या करेंगे, एंगल बी पे रहते हुए अपनी कंपास को अपनी मर्जी से खोल लें, जितना आपका दिल करता है। इतना नहीं खोलना कि बिल्कुल सरफेस से ही बाहर हो जाए, बस इतना खोलें जितना आप उसको मूव करवा सकें। इतना खोल लेता हूँ मैं, फिसल गया था मैं, ध्यान रखना। और एक आपने इस जगह पे रखना है, इस जगह पे नीडल रखनी है, और फिर इस जगह पे नीडल रख के जो बी वर्टेक्स की दो लाइंस हैं, इन दो लाइनों को जो कर्व मिला रही है, वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने नीडल रखनी है। यहाँ नहीं रखनी, मैं गलत कर रहा था। तो अब यहाँ पे भी आप रख के क्या करेंगे, इसको करेंगे, और ये आपके पास जो इंटरसेक्शन आ रहा है वहाँ से लेकर बी पॉइंट तक, वर्टेक्स बी तक जो लाइन बनेगी, वो क्या करेगी, असल में एंगल बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगी। तो आपने ध्यान रखते हुए क्या करना है, यहाँ से भी आपने ध्यान रखना है कि आपका एंगल भी आपको हाफ में कटता हुआ महसूस हो। ठीक हो गया ये, ताकि आपकी फुट्टे को आगे पीछे आप कर सकें। ये बिल्कुल बेहतरीन कट रहा है। ठीक हो गया, तो आपने जो एरिया बाहर है ट्राइंगल से, उसमें आप डॉटेड लाइन, जैसे ही आप दाखिल होंगे अपने ट्राइंगल में, तो आप हार्ड लाइन, एक कंप्लीट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक हो गया, ये आपकी बन गई। इसको आप ना दें बी है, तो इसको आप कह दें एल, एल एम एन, इसको एल कह दें। यानी आपने एंगल बाइसेक्टर वाली जो लाइन है वो एल बी, उसने एंगल बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। ठीक हो गया, अब आप ऐसे ही ए का भी फाइंड कर लें। ए के ऊपर क्या करेंगे, अब इसको भी अपने हिसाब से खोल लें जितना दिल करता है। अब ए के ऊपर नहीं रखना आपने, ए यानी कोना ए जो है, वो कोना ए कैसे बन रहा है, एक इस लाइन से और एक इस लाइन से बन रहा है। इन दोनों लाइनों को मिलाने वाली जो कर्व है, जो ऑलरेडी हमने बनाई हुई है, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है इधर और इधर, नीडल रखते हुए आपने इसका भी दो कर्व निकालनी है। जो दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ से लेकर ए तक हम एक लाइन खींचेंगे जो एंगल ए को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर चुकी होगी। एक ये आ गया, और एक यहाँ पे आपने रखना है। ओहो, स्लिप हो गई। ये जो पॉइंट है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये वाला, ये आके मिलेगा ए को। ये आपका क्या है जी, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन जो ए को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करने जा रही है ये आ गया, ये देख रहे हैं। तो ये यहाँ से आकर अपनी लाइन इसको मिल जाएगी। एंगल ट्राइंगल से बाय डॉटेड लाइन, जैसे ही अंदर पहुंचेंगे पक्की वाली लाइन, ओहो बाहर निकल गई यार, ये गलती से बाहर निकल गई, इसको आपने इग्नोर करना है। अच्छा, अब क्या करना है जी, एंगल ए भी हो गया, एंगल बी भी हो गया, एंगल सी को कर लें। अब बेशक ना थोड़ा सा इसको मिटा दें, ये मस्ती कर रही है, क्योंकि सी पे हमने बनाना है, तो ये गड़बड़ करेगी। बेशक आप थोड़ा सा मिटा दें। अब आपने अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको खोल लें। अब इसको थोड़ा घुमाता हूँ। सी के ऊपर मैंने एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है, तो सी को अपनी तरफ कर लिया मैंने, अपने हिसाब से थोड़ा सा खोल लिया। छोटी सी मुझे आर्क चाहिए,
सेंटर किया आपने सी पे और एक आर्क लगानी है जो इन दोनों लाइनों को आपस में मिला रही हो। सी जहाँ पे मिल रहा है उस वो जो एंगल है वो असल में इन दो लाइनों के मिलने से मिल रहा है, तो हमने इन दोनों लाइनों को एक आर्क से मिलाना है। चलो यार बड़ी सी बन गई, लेकिन चलो समझ आ जाएगी आपको। समझ आ गई। ये मैंने एक आर्क बना दी। अब जो ये जो आर्क सी की दोनों साइड्स को मिला रही है, इस जगह पे आपने एक नीडल रख के एक आर्क लगानी है ऊपर, इसको खोल लें। अब कोई मसला नहीं है। एक यहाँ पे रखें और एक इस जगह पे रखें। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बनी है। अब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों कर्व्स, यहाँ पे कर रही हैं, इसको मिला दें सी के साथ, बस काम ही ख़त्म हो गया हमारा। ये नज़र आ रही है? ओके। तो आपने डॉटेड लाइन बाहर, जैसे ही आप ट्राइंगल में दाखिल होंगे तो आपने क्या करना है, पूरी सही, इसको भी नाम दे दें, इसको नाम दे दें, हाँ इसको नाम दिया था हमने सी, और इसको किधर गया, ए वाली को भी आप ना ऐसे एरो बना के यहाँ पे एक हल्का सा लाइन लगाएं और उसको नाम दे दें। इसको किधर गया था, बी को हमने एल नाम दिया, इसको नाम दे दें आप एम, एल एम, और ये आ जाएगा सी वाला एन। ठीक हो गया। यानी एंगल बाइसेक्टर एक एंगल ए को डिवाइड करने वाला एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, ए एम, और बी को डिवाइड करने वाला कौन सा है, बी एल, और सी को डिवाइड करने वाला क्या है, सी एन। आपका काम कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, मुबारक हो। अब हम इस जो हमने हरकतें की ये सारी की सारी हम साथ साथ लिखते भी जाएंगे। आधी तो हमने लिखी थी, आधी रह गई थी, वो अब लिख लेते हैं साथ साथ, फ़ौरन फ़ौरन लिख दिया करें। लेकिन मैं चूंकि कंस्ट्रक्शन कर रहा होता हूँ वो फ्लो डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैं तीन तीन चार चार स्टेप्स एक साथ कर रहा हूँ। तो ये कर लेते हैं। हमने क्या किया था जी, ये कंस्ट्रक्शन आपके सामने है। हमने ट्राइंगल तो बना दिया था, उसके बाद हमने क्या किया, शॉर्ट शॉर्ट लिखे। हमने एट वर्टिक्स ए हमने क्या किया, एट एंगल ए करने है, वर्टिक्स ए बात ए किया है, एट एंगल ए ड्रा एंगल बाइसेक्टर। क्या एंगल बाइसेक्टर ए का, ए एम, ए एम इसके ऊपर ऐसे लाइन ड्रा करें क्योंकि हम लाइन बना रहे थे, एरो वाली लाइन, ए एम। फिर ऐसी इसी लाइन में आगे लिखते हैं एट एंगल, कॉमा डाल के लिखें एट एंगल, एंगल या वर्टिक्स एक ही बात है, वर्टिक्स लिखते हैं आप बेशक, वर्टिक्स कोने को कहते हैं और कोना एंगल ही होता है। एट वर्टिक्स बी ड्रा एंगल बाइसेक्टर। वो एंगल बाइसेक्टर असल में एक लाइन है, वो क्या है जी, बी के ऊपर बी एल, बी एल एंड एट एंगल या एंगल, एंगल या वर्टेक्स एक ही बात है, एट एंगल क्या है जी, सी, या एट पॉइंट सी ड्रा एन एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, आप सी एन, ठीक आ गया, सी एन, और उसके ऊपर एक ऐसे लाइन भी डाल दें एरो वाली। ठीक हो गया, आपका हो गया। एंगल बाइसेक्टर सारे फाइंड हो गए 6। और ये जहाँ पे ये ऑल एंगल बाइसेक्टर्स वाली लाइन जो मिल रही है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, यानी मिलने वाली जगह, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इसको आई कहते होते हैं। तो आप कह दें द पॉइंट वेयर ऑल एंगल बाइसेक्टर्स मीट called as पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक हो गया। ये आपने जो भी मैंने आपको कंस्ट्रक्शन वाले स्टेप्स दिखाए हैं, ये आपने अपने हिसाब से लिखने हैं, जो आपको अल्फाज अच्छे लग रहे होते हैं, जो आपको समझ आ रही होती है, जो आप कर रहे होते हैं, वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, सिंपल करके, शॉर्ट करके। ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अब पेंसिल उठा लिया जी, आई ब्रिंग द पेंसिल एंड आई शार्प द पेंसिल एंड आई ड्रा दिस वन, लिटी किटी सी लिखनी, बस आपने डिटेल को छोड़ के मुख्तसर करनी है। इसको मैं और मुख्तसर भी कर सकता था, लेकिन मैंने उतना रखा है जितना आपको हजम हो सके।
तो अपने हिसाब से आपने लिखनी है। तो ये कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हो गए और आपने साथ साथ लिखनी है, अगर आपके पास पेज में जगह होगी, और साथ में ये मैंने पूरी डिटेल से आपको समझा भी दी है। तो कोशिश पूरी की है कि आपको हर तरह से समझ आए। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स को करता हूँ।